मैंने पिछले एपिसोड में आपको जो कर्नाटक का जो बिल जो अभी पास हुआ है उसके पार्श्वभूमि पर, उसके बैकग्राउंड में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये जो बिल जो पास हुआ है वो कोई रैशनल नहीं है। क्योंकि रैशनलिटी अगर होती तो आप जो अब तक क्या हुआ है, अब तक कितना इम्पैक्ट हुआ है, कहाँ फेलियर हो रहा है, आप पहले उसको एनालाइज करते, उसके बाद में अमेंडमेंट करते। इस एपिसोड में मैं आपको और जो आगे का जो एनालिसिस मैंने किया हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो एक्ट का जो अमेंडमेंट लाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। काउ प्रोटेक्शन एक्ट जब स्टेट में जब आए थे तब से ये हमेशा हर स्टेट यही बता रहा है कि जो किसान है वो किसान को बैल की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, 1947, 1948 में अप टू 1990s तक तो ये तो ठीक था कि हमारे पास ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, मैकेनाइजेशन नहीं हुआ था, इसलिए बैलों की ज़रूरत थी। लेकिन ये जब अमेंडमेंट जब कर रहे हैं तो उस टाइम पर किसी ने भी पलट कर ये नहीं देखा कि भाई सेंसस का डेटा क्या बता रहा है, कि सचमुच किसानों को बैल की ज़रूरत है। तो आपको स्क्रीन पर मैं 1997 से लेकर 2019 तक का जो वर्किंग कैटल है उसका डेटा बता रहा हूँ। वैसे 4-5 अलग अलग जो सेक्शंस है उसमें इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ये सारे के सारे जितने भी जो वर्किंग कैटल है उनको एक जगह क्लब किया ताकि पता चले कि भी जो काम करने वाले जो बैल है उनका पॉपुलेशन 1997 से लेकर आज तक कैसे बदल रहा है, क्या उतनी ही ज़रूरत है या उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि 1997 में लगभग कर्नाटक में 35 लाख वर्किंग बुलक थे। अब वही नंबर आप देखेंगे 2019 में वो नंबर जो है तो वो घटकर हो गए लगभग 13-14 लाख के करीब, यानी 35 लाख से लेकर 14 लाख, यानी आधे से ज़्यादा जो उसका जो नंबर है वो नंबर उसका कम हो गया। तो ये साफ साफ बता रहा है कि जो किसान है वो किसानों को अब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या ड्राफ्ट पर्पस के लिए, खेती के काम के लिए अभी बुलक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जो कर्नाटक में जो अमेंडमेंट जो किया है इसका जो ऑब्जेक्ट और स्टेटमेंट जो पहले जो देते हैं कि आप अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं, ये अमेंडमेंट में 100% ये बताया होगा कि हमारे किसान भाइयों को जो है तो वर्किंग बुलक की ज़रूरत है और हमारे पास ड्राफ्ट पर्पस के लिए कोई मॉडर्नाइजेशन मैकेनाइजेशन नहीं है, जो टोटली गलत है। तो अगर ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से ये डेटा अगर लेजिस्लेचर को दिया गया है, लैंड जुडिशियल डिपार्टमेंट को अगर दिया गया है तो टोटली मिसलीडिंग है। इसलिए कि ये डेटा मैंने 2 महीना पहले एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ये पूरा डेटा भेजा हूँ और उनको ये बताने की कोशिश किया है कि आप ये इस डेटा को देखिए कि इसमें वर्किंग बुलक की अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप बिला वजह के जो एजेड पॉपुलेशन है, जो बुलक जिनकी ज़रूरत नहीं है किसानों को, आप अननेसरली इम्पोज अगर आप करेंगे तो या तो किसान उनको इलीगली सेल आउट करेंगे, बेच देंगे, या फिर किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। उसी तरह से मैंने आपको टेबल पर एक और दूसरा जो डेटा मैं बता रहा हूँ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। शुरू से लेकर आज तक काउ प्रोटेक्शन हमारे पास है, इसलिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया है कि काउ प्रोटेक्टर रहेंगे और काफ प्रोटेक्टर रहेंगे। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी 60-70 साल से है। तब अगर गाय का प्रोटेक्शन है और गाय किसी भी उम्र में आप उसको, किसी भी एज में आप उसको अगर कल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि जो अनइकोनॉमिकल है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो दूध नहीं देने वाली है और जो बच्चा नहीं देने वाली जो गाय है, वो गाय भी किसान बेच नहीं सकता। और ऐसी जो गाय है वो ऐसी गाय नेचुरली कोई दूसरा किसान तो नहीं लेगा। तो ये जो गाय जब आप बेचेंगे तो किसान भाई को ये समझना पड़ेगा कि ये बाय नेचर आप सेक्शन 9 में आ रहे हैं, इसलिए कि ऐसी गाय सिर्फ अगर आप बेचते हैं तो स्लॉटर के लिए जा रही है और सेक्शन 9 का जो पनिशमेंट है वो आपके लिए अट्रैक्ट होगा। तो अब आप देखिए कि जो डेटा जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अगर एजेड पॉपुलेशन अगर हम पकड़ते हैं कि 12 साल के बाद से लेकर 20 साल तक की जो गाय है, इसलिए कि 20 साल उसका लाइफ स्पैन है, तो आप ये अगर ये भी पकड़ ले कि भी 12 साल से लेकर 18 साल तक या 20 साल तक दूध नहीं देने वाली जो गाय है, जो बछड़ा नहीं देने वाली जो गाय है, वो गाय की संख्या कम से कम 20 से 25% होनी चाहिए। अब आप 65 लाख जहाँ पर आपकी जो गाय की जो नंबर्स है उसके अगेंस्ट में सिर्फ 44,000 पूरे कर्नाटक में जो उम्र रसीदा जिनको बोलेंगे कि जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, अनइकोनॉमिकल है, ऐसी जो गाय है सिर्फ 44,000
जो है तो ये गाय है। और उसके साथ में मैंने ये भी डेटा बताया कि अगर हम 20% अगर पकड़ते हैं इनकी जो नंबर्स अगर हम पकड़ते हैं कि जो टोटल काऊ पॉपुलेशन में अगर 100 अगर समझिए कि आपके पास अगर गाय होंगी तो कम से कम 20 आपके पास में जो एजेड काऊ है, जो अनइकोनॉमिकल है, वो होनी चाहिए। तो अगर उसको अगर सामने रखते हैं तो आप लगाइए कि कम से कम 12 से 14 लाख इस तरह की गाय हर सेंसस पीरियड में किसान कल कर रहा है, किसान छाटनी कर रहा है। जबकि 1947 से लेकर आज तक गाय पर टोटल पाबंदी है। अब अगर ये टोटल पाबंदी है तो ये गाय कहाँ जा रही है? जो अनइकोनॉमिकल गाय है वो कहाँ जा रही है? तो जाहिर है कि ये जो पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, और ये इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमेशा जब एक्ट के बारे में जब भी डिस्कशन में आता है, अमेंडमेंट आता है, तो उसमें सिर्फ एक ही बात होती है कि भाई बुचर्स के पास जा रहे हैं। अरे ठीक है, अगर बुचर्स के पास जा रहे हैं तो बुचर्स के पास कब जाएंगे? जब किसान बेचेगा। और जब किसान बेचेगा तो बुचर के पास आएंगे। और अगर बुचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेक्शन 3 में, तो बेचने वाला जो किसान है वो सेक्शन 9 में भी रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो ये आप बात क्यों छुपा रहे हो? ये बात आपने किसानों को भी ओपनली कहनी चाहिए कि आपको सेक्शन 9 के अंदर ये जो गाय है और ये जो बछड़े हैं, ये जो बैल है, ये अब आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, रियर करने पड़ेंगे, आप बेच नहीं सकते। और ये बात अगर किसानों को जब मालूम होगी तो फिर किसानों को पता चलेगा कि उनको कितना नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने की जो कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो एक्ट के जो प्रोविज़न बने हैं वो सचमुच किसान नहीं मान रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि पिछले कई सालों से जिस तरह से जो कलिंग हो रही है, जिस तरह से किसान छाटनी कर रहे हैं, वो छाटनी उसी तरह से हो रही है जिस तरह से कि यूरोप में या अमेरिका में जो किसान करता है। और उसको अगर मैं सामने रखूं तो मैं तो ये बताऊंगा कि जो हमारे जो देश के किसान हैं, उसी तरह से जो कर्नाटक के जो किसान हैं, वो सचमुच बड़े इंटेलिजेंट है। वो उनको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो दुनिया में जो चल रहा है उसी के हिसाब से ये छाटनी हो रही है। तो ये ज़रूरी है, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये जो जिम्मेवारी है प्रिजर्वेशन की, वो जिम्मेवारी सिर्फ बुचर की नहीं है, वो जिम्मेवारी किसान की भी है। और इसलिए कि अगर आप इसको अगर लागू करेंगे तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट किसानों पर होने वाला है। तो ये इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय, रियल जो वजह है वो जानने के बजाय आप अमेंडमेंट कर रहे हो। और अमेंडमेंट में क्या कर रहे हो कि बढ़ाओ, पनिशमेंट बढ़ाओ। किसका पनिशमेंट बढ़ाओ? जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसका पनिशमेंट बढ़ाओ। इसमें तो अगर आप सचमुच अगर देखेंगे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनइकोनॉमिकल भी अगर बोले तो फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन फार्मर्स बड़े इंटेलिजेंट है। फार्मर्स जो है तो अपनी जो छाटनी है वो आपका एक्ट रहो नहीं रहो, एक्ट में क्या प्रोविजन है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो डेटा मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये एक मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे हुआ है कि ये जो काउ प्रोटेक्शन का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, इसको कुछ अलग एंगल से हम लोगों ने इसको देखने की कोशिश की है। अब आज तक ऐसे होता था कि ये जब भी प्रॉब्लम कोर्ट में आता था या उसके बाद में जब भी अमेंडमेंट के लिए आता था तो हमेशा इसका यही विचार होता था कि ये इसके अंदर जो है तो बुचर जो है तो रिस्पॉन्सिबल है, और बुचर अगर स्लॉटर नहीं करेंगे तो इनकी जो है तो नंबर्स बढ़ेंगे। तो सारा का सारा डेटा जो है तो ये बता रहा है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट का आज तक कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है। और जो किसान भाई है उन्होंने इस एक्ट को माना नहीं है, और उन्होंने दुनिया में जिस तरह से किसान छाटनी करते उसी तरह से उन्होंने छाटनी की है, और अपने जो नंबर्स है उन नंबर्स को उन्होंने कॉन्स्टेंटली रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये एपिसोड को अभी ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद का जो एपिसोड है उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये जो एक्ट है, इस एक्ट की वजह से किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो अजम्पशन से ये जो अमेंडमेंट्स और ये जो शुरुआत से जो एक्ट बनाए हैं कि अगर आप स्लॉटर को बैन करेंगे तो कैटल के नंबर बढ़ेंगे, ये अजम्पशन जो ऑफिशियल डेटा है वो बता रहा है कि ये टोटली गलत है और ये टोटली मिसलीडिंग है। और आज तक हुआ ऐसे है कि कोर्ट में इसी को सामने रखकर सारा डिफेंस हुआ है कि हम जो है तो कैटल को बैन करेंगे, स्लॉटर को बैन करेंगे तो नंबर बढ़ेंगे, जबकि डेटा जो बता रहा है वो टोटली अलग बता रहा है। तो वो सारे के सारे जो डिटेल्स है ऑफिशियल सेंसस डेटा से मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने की कोशिश करूँगा। तो आपसे विनती है कि मेरा नेक्स्ट एपिसोड भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।